Hello students, in last part of the class I explained about the ecosystem. तो जो लास्ट पार्ट था क्लास का उसमें चैप्टर 14 में मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था। इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, इसमें नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल आपको ये एक्सप्लेन की थी। इसके अलावा डिफरेंट ट्रॉपिक लेयर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द न्यू चैप्टर नंबर 26 जूलॉजी। जो जूलॉजी वाला पोर्शन में आपका आज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो बायोलॉजी है इसमें दो पार्ट होते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक पार्ट आता है बॉटनी का, एक आता है जूलॉजी का। तो बॉटनी के अंदर क्या है, प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं और जूलॉजी में क्या होता है, एनिमल की स्टडी की जाती है। तो जूलॉजी वाला पोर्शन में आपका आज स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या जो जनरल जो साइंस है उसके चैप्टर आपको मैं क्या स्टडी करवा रहा था। आज मैं जूलॉजी पोर्शन शुरू कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 26 जो है वो जूलॉजी का पोर्शन है और इसमें आपको सबसे पहले मैं जूलॉजी के बारे में बताऊंगा। जूलॉजी जो बायोलॉजी की ब्रांच है तो उसमें किन की स्टडी करते हैं और कितनी इसकी ब्रांचेस होती है वो आपको आज की क्लास में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जूलॉजी से बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। यानी बायोलॉजी जो है ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल की जो स्टडी है करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी द एनिमल्स, इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम एनिमल की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम जूलॉजी बोलते हैं। इन ग्रीक लैंग्वेज जू मींस एनिमल्स एंड लोगोस मींस स्टडी। यानी ये जूलॉजी को जो वर्ड बना है वो क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से बना है। यानी ग्रीक लैंग्वेज में जू का मतलब होता है एनिमल्स और लोगोस का मतलब क्या है, लोगोस से क्या लॉजी बना है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी एनिमल की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। फिर जूलॉजी इंक्लूड द डिटेल्ड स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनिमल्स एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी जूलॉजी के अंदर जो डिटेल स्टडी होती है, किनकी स्टडी होती है, डिटेल स्टडी एनिमल का क्लासिफिकेशन है उनकी स्टडी करते हैं। उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल जो बॉडी है, क्या साइज है बॉडी का, क्या शेप है, क्या कलर है और किस तरह से वो क्या दिखता है एनिमल, तो ये आता है मॉर्फोलॉजी में। फिर है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जो स्टडी है वो किस में आती है, एनाटॉमी के अंदर आती है। फिर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर क्या आता है कि जो एनिमल्स है किस तरह से अपनी जो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, यानी बॉडी के अंदर किस तरह से डाइजेशन की, किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे उनके अंदर सर्कुलेशन सिस्टम रहता है, कैसे उसमें एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या परफॉर्म होती है। तो जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती है वो क्या फिजियोलॉजी के अंदर आती है। फिर है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या आता है कि जो एनिमल्स होते हैं किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन में जो जायगोट बनता है वो किस तरह से जायगोट बनता है। यानी एक से क्या होता है, जो नए ऑर्गेनिज्म का क्या है डेवलपमेंट होता है, या फिर डायरेक्ट क्या है जैसे मेमल्स होते हैं वो अपने समाज क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, एनिमल्स की जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और उस एम्ब्रियोलॉजी में ये भी स्टडी की जाती है कि एक जो ऑप्शन जो बनता है नए एनिमल जो पेरेंट एनिमल से जो नया ऑप्शन बनता है किस तरह से क्या उसका डेवलपमेंट होता है, ये भी क्या है एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फिर इंटररिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जितने भी एनिमल्स है उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ये स्टडी क्या है जूलॉजी में की जाती है। यानी जूलॉजी में क्या है, एनिमल्स की क्या है डिटेल स्टडी होती है जिसके अंदर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन करते हैं ये जूलॉजी में स्टडी किया जाता है। उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करते हैं, उनकी एनाटॉमी किस तरह की होती है वो स्टडी की जाती है। फिजियोलॉजिकल क्या वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं,
रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये जो एक्टिविटीज होती है वो फिजियोलॉजी में आती है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, जो एम्ब्रियो होता है वो किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह से हुए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है परफॉर्म होती है, ये स्टडी की जाती है। और फिर एनिमल्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ में क्या इंटररिलेशनशिप होता है, ये जो कंप्लीट स्टडी है वो जूलॉजी में की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस होती है। तो सबसे पहली ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यानी जूलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम एनिमल्स की जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस तरह का वो एनिमल है ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। दूसरा, उनका नेम दिया जाता है एनिमल का कि एनिमल कौन सा है, उसका नाम दिया जाता है और उसको क्लासिफाई किया जाता है। डिफरेंट जो जीनोम है, फैमिली है, उसके लोग उसको क्लासिफाई भी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में क्या है, एक तरह से एनिमल का क्या है नोमेनक्लेचर एक शामिल होता है और किस तरह से क्या है हम उस एनिमल को क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सी स्पीशीज का है, कौन सी फैमिली का है, कौन से ऑर्डर उसका, क्या उसका जीनोम है, ये टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। फिर है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था, मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम, जो एनिमल होता है उसकी साइज, शेप, कलर और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी की जाती है। यानी इन दिस ब्रांच वी स्टडी द साइज, शेप, कलर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। यानी एनिमल्स की जो साइज क्या है, क्या उसका शेप है, क्या उसका कलर है और उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका बॉडी का, वो मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी एक तरह से जूलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जो एनिमल है उनकी साइज, शेप, कलर और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट है एनाटॉमी। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द इंटरनल ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। यानी एनाटॉमी जो ब्रांच होती है जूलॉजी की, उसमें हम जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी एनाटॉमी कैसी होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज फाउंड इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी जो इंटरनल ऑर्गन में जो टिश्यूज मिलते हैं एनिमल्स में उनकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो ये क्या है, एक ज्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज मिलते हैं उनकी जो स्टडी जो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हिस्टोलॉजी एक अलग से ब्रांच है जिसमें क्या है हम सिर्फ एनिमल टिश्यूज की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के क्या आपको जो पीछे क्लास में आपका पढ़ा हुआ है बहुत सिंपल, ये ब्रांच होती है जूलॉजी की। तो द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी विद वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी जूलॉजी की जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं उनके अंदर जो वेरिएशन आता है उनके साथ, क्योंकि जो नया ऑप्शन जो डेवलप होता है, नया ऑप्शन जो पेरेंट्स से बनता है उसमें कुछ कैरेक्टर जो होते हैं अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो स्टडी होती है हेरिडिटी कैरेक्टर्स की और उनके जो वेरिएशंस होता है उनकी जो स्टडी है वो जेनेटिक्स के अंदर आती है। अब हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं, यानी हेरिडिटी कैरेक्टर्स वे कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑप्शन के अंदर उनके पेरेंट्स से क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं। और जो ऑप्शन डेवलप होता है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें जो ऑप्शन डेवलप होता है उसमें क्या है अपने पेरेंट्स से क्या कुछ रिलेशंस होती है। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर फिजियोलॉजी इज कॉल्ड एनिमल फिजियोलॉजी। यानी जूलॉजी की जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स और उनकी फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। यानी कोई भी एनिमल है उसमें कितने तरह के ऑर्गन्स मिलते हैं और उन ऑर्गन्स का एक्शन क्या होता है, क्या वो वर्क करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, ये जो स्टडी जो होती है वो किस में आती है, फिजियोलॉजी के अंडर में आती है। तो जो फिजियोलॉजी एक तरह से क्या है जो ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स की उनके
क्या उनकी फंक्शन प्रोसेस होती है, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटी होती है और किस तरह से क्या है अपना वो वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ये जो स्टडी होती है वो किसमें आती है, फिजियोलॉजी के अंडर में आती है। अब नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स फ्रॉम जायगोट्स, यानी जायगोट से जो नया इन्फेंट डेवलप होता है वो किस तरह से डेवलप होता है, वो स्टडी जो है एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। यानी जब मेल और फीमेल गेमेट जब फ्यूज होते हैं, आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जायगोट बोलते हैं। फिर जो जायगोट होता है उसमें क्या है डेवलपमेंट होता है, वो ग्रो करता है और उससे फिर नए इन्फेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंप्लीट स्टडी जो होती है जायगोट बनने से लेकर एक नया इन्फेंट जब कंप्लीट होता है तो वहां तक जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच में की जाती है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है, से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, तो किस तरह से एनिमल आज जिस कंडीशन में पहले वो कैसे थे, किस कंडीशन में डेवलपमेंट हुआ, ये जो स्टडी होती है वो इवोल्यूशन में की जाती है। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग कोर्स ऑफ जनरेशन। यानी जो एवोल्यूशन जो ब्रांच होती है जियोलॉजी की, इसमें हम क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वेरिएशन जो होती है अचानक से क्या आती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन होती है वो धीरे धीरे आती है। तो जो ग्रेजुअल जो वेरिएशन आती है, ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होता है जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कहां से सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स की तरफ क्या करते हैं डेवलप होते हैं। तो ये जो स्टडी होती है वो इवोल्यूशन ब्रांच में की जाती है। यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या चेंजिंग आई, पहले उनके जो पूर्वज थे वो किस तरह के थे और उनसे फिर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। जैसे ह्यूमन का भी एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन का जो पूर्वज थे उनमें यह माना जाता है कि पहले उनकी जो बैकबोन थी उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी एफिशिएंसी नहीं थी कि वो बॉडी का कंप्लीट जो वेट होता है वो क्या वहन कर सके। फिर धीरे धीरे क्या बैकबोन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई तो ह्यूमन जो क्या बिल्कुल थोड़ा सा क्या झुक के चलने लगा, फिर और ज्यादा बैकबोन मजबूत हुई तो फिर क्या वो स्ट्रेट चलने लग गया। तो ये जो ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, उसकी जो स्टडी है वो इवोल्यूशन ब्रांच में की जाती है। फिर नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है। इकोलॉजी में क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म का इंटररिलेशन की जो स्टडी होती है उनके बारे में के साथ की जाती है। द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी एक क्या है, जियोलॉजी एक ब्रांच इसमें क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटररिलेशनशिप होता है, ये जो स्टडी है वो क्या इकोलॉजी में की जाती है। तो इसमें से आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको जियोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, जियोलॉजी क्या होती है और जियोलॉजी टोटल 8 ब्रांचेस जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और ये जो 8 ब्रांचेस के अलावा कुछ और ब्रांचेस है जो आपको नेक्स्ट जो पार्ट आपका क्लास का उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ तक का जो भी आपको आज वर्क कराया है, जो एक्सप्लेन किया है वो आप कंप्लीटली अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और साथ में लर्न कीजिए।